प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी में। और इस चैनल में आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 भाग 2 से। और आज हम इसमें बताएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन से होगा। और इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक सही होगा। सही आंसर को आपको कमेंट में देना होगा और आप बताएंगे कि कितने सही क्वेश्चन किए हो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करें क्वेश्चनों की तो इसमें कुल 9 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएंगे 9 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर को कमेंट में रिप्लाई करें। तो बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच होगी तो उसका अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि आपको हमने पहले भी बताया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। फटाफट आंसर देंगे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच, जब वस्तु उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख लें, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आभासी बनता है, बराबर बनता है और वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है। वास्तविक नहीं बनता, छोटा और बड़ा भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। फिर बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आभासी। अभी आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु के बराबर तथा उतनी ही दूरी पर बनता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। कि दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनेगा। तो आपको आंसर बताना है। दोस्तों, तो आपका आंसर बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा ही बनेगा, आभासी भी बनता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, अगर निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। बिना ऑप्शन के आपको बताना है। हमने आपको जब रिवीजन कराया है तब बताया उसमें कि कौन सा दर्पण होगा, तो आप ऐसे ही बताओगे। ऑप्शन आपको बाद को दिखाए जाएंगे।
तो बच्चों हो जाएगा इसका आंसर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब हम वस्तु दूर रखते थे तो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता था, और जब पास में रखते थे आकर के तो बड़ा और सीधा आभासी बनता था। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा यानी कि ध्रुव और फोकस के मध्य में जब रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। वस्तु से बड़ा सीधा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आपको आंसर बताना है। बड़ा भी बनता है और आभासी भी। तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और किसी में नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो है बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो सकती हैं। परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो सकती हैं। तो आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल अवतल दर्पण में, क्योंकि आपको हमने जब प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको प्रतिबिंब नंबर 5 बताया था, उसमें के परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर हो जाती थी और बताते थे प्रतिबिंब अनंत पर कहीं जा कर के मिलेगा, कब, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते थे। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम क्वेश्चन की। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होती है। प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी, तो आपको आंसर बताना है। जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर और वस्तु रखी है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर, तो आपको आंसर बताना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में, प्लस की, तो एफ बराबर हो जाएगा +20 और यू बराबर भी हो जाएगा +20, तो 1/20 बराबर 1/20 + 1/v। पक्षांतर करके v का मान निकालेंगे, आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आज सिर्फ चैप्टर 1 के बहुविकल्पी बताने का जो काम था वो हो चुका है। अब हम अगले पार्ट में चैप्टर 2 के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक बार अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। धन्यवाद।